आईसीसी के सीईओ जो है उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई। सॉरी एक चीज ये जो वीडियो बना रहा है कौन था? जो वीडियो नहीं पता है तो मतलब ये ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिसने वीडियो बनाई ये जरूर जाहिर सी बात है कौन का मतलब ये तो पीसीबी का बंदा होगा। तो क्या वो बेवकूफ होंगे जाके वीडियो बनाएंगे? उनको पता नहीं होगा। आईसीसी सोर्सेज के मुताबिक उस वीडियो पर आईसीसी ने मेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और इसके ऊपर एक तो बोलते हैं ना कि वैसे आईसीसी नाराज है, दूसरा क्लैरिफिकेशन और कुछ चीजें कहीं उस मेल में कि ये ब्रीच हुई। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप बता रहे ना ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली कि आपने वीडियो कैसी बनाई इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया उनके साथ मिल गया। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता था कि आईसीसी आपको बैन कर देती फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल टूर्नामेंट। बट रिपोर्ट ये सामने आई कि शूट तक की इजाजत थी मगर मीडिया पर फैलाने की इजाजत शायद उस पर जिसे बोलते हैं ना आमादगी नहीं जाहिर की थी आईसीसी ने, तो उस चीज के ऊपर नाराजगी है अब आईसीसी की। भाई आईसीसी फिर करवा ले, फिर पाकिस्तान के बगैर जो मैच करवा ले या ये एशिया का पाकिस्तान से के बगैर हो जाए। लोग करेंगे इनके 5 साल की पाबंदी लगा देंगे, 3 साल बाहर कर दे। मतलब क्या मतलब ये क्या बकवास। अगर फाइन लग गया 100-200 करोड़ का, इनका क्या हाल होगा? ये तो सुबह से शाम तक नाचेंगे, जो रेवेन्यू मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। सो पाकिस्तान के अब पहले भी बुरे दिन थे, अब और बुरे दिन आने वाले। अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था? वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है यानी कि आईसीसी, मैं उसको इंडियन क्रिकेट कंट्रोल कहता हूं इसलिए कि वहां हर चीज जो है वो इंडिया की है। तकरीब के प्रेजेंटर का ताल्लुक भी भारत से, आईसीसी चेयरमैन का ताल्लुक भी इंडिया से, बीजेपी की पूरी हिंदुत्व पॉलिसी जो है, पूरी एक नजरियात जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे जिस तरह से दुरुस्त फरमाया, ऑल दिस इज हैपनिंग। मगर आप करेंगे क्या? रेगुलेटरी बॉडी जब अगर इन्फ्लुएंस्ड है, व्हाट कैन यू डू? पाकिस्तान एक बेकारी कौम है, बिलखुसूस ये जो हुकूमत है ये सारे के सारे बेकारियों के ऊपर मुश्तमिल है। इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सारे के सारे फॉर्म 45 में हार चुके हैं। पॉलिटिक्स के अंदर तो हमने सुना था कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। ये क्या फैसला करवा के आया आज आपको भी बुलाया गया? व्हाट हैपेंड इनसाइड? मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना, ठीक है। So, इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और मैं हमेशा जब ये अपनी चैंपियनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था तो एवरी टाइम यू वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनस्सर है। पीसीबी आईसीसी के सीईओ जो है उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई। इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओ यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई और ये सारी चीज हुई। ये भी पता चला है कि पीसीबी हैज पुट द कंडीशन ऑफ द मीडिया मैनेजर अकंपनिंग पाक मैनेजमेंट फॉर द मीटिंग एल्स दे वुड हैव बायकॉटेड द गेम। माय गॉड, ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर ये शादी मजीद डेवलप हो जाएगी। ये शाह बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर चले आज अब बात करते हैं आप सच्ची सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो इस पे बात करनी चाहिए थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था। देखिए मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था वो था। मसला तो था ना, हाउ डिड ही अप्रोच? उसकी मैं रीजन बता रहा हूं ना, प्राइमरी रीजन। देखिए मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना वो तो आप साइड पे कर दे, वो जरूरी नहीं है ना इस्लाम किया नहीं किया वो बात बेसिकली ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप बता रहे ना ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक, दूसरा बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है इसके ऊपर बात करें, ठीक है। बेसिकली तो बात ये करनी चाहिए। दो, तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात पता था कि करना नहीं है और उसकी वजूहत मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये एक फैसला हो चुका था, अब उस फैसले को से निकलना कोई आसान काम नहीं था और लगता ऐसी था कि अंडर पब्लिक प्रेशर कि जी हम बॉयकॉट ही करते हैं, फिर जाए जन्नत में जाए, एशिया कप भी और जन्नत में जाए आईसीसी। अगर मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें, लड़ें, कानूनी तौर पर लड़ें, मगर इंटरनेशनल अरीना छोड़ना नहीं है। जैसे ये सियासतदान को हम कहते हैं कि इलेक्शन जैसी भी हो इलेक्शन लड़नी चाहिए, रिगिंग हो ना रिगिंग हो इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए, खला नहीं होनी चाहिए, आप लड़ के अपने मौक़िफ़ पेश करें। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई फ़लसफ़ा और इसीलिए वी आर स्टिल इन द गेम। तो अब बात यह है कि तो जब उन्होंने मुझे याद किया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप मत जाएं, आप उनको सपोर्ट मत करें एंड सो ऑन। तो मैं मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करने नहीं गया था, मैं गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने। अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था? वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देते। आपके मैनेजर ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये विद इन 24-48 आवर्स आपको ये चीजें रिपोर्ट करनी थी, आपने रिपोर्ट किया, सूर्य कुमार को आपने इंसिडेंट किया, आपके मैनेजर उनकी जो गम में थे उनकी फातिया पढ़ने गए, उसके बाद जी मैनेजर आपके फूल लेने चले गए, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये चीजें देखिए लिखत पढ़त के साथ होती हैं, ऐसे नहीं होता आपने ट्वीट कर दिया। जैसा कि आपने वीडियो में सुना दोस्तों,
पीसीबी पर और भी तगड़ा जुर्माना लगने जा रहा है और ये जुर्माना लगा रहा है आईसीसी, क्योंकि पाकिस्तानियों की हरकतें ही ऐसी हैं। एक जुर्माने से बचा था पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन दूसरी गलती कर दी पीसीबी ने वीडियो बनाकर और उसको रिलीव भी कर दिया। इसीलिए आईसीसी पीसीबी पर जुर्माना लगाने जा रहा है और ये पाकिस्तानियों की हरकतें भी हैं, क्योंकि ये इतनी जाहिल कौम है, इनको ये नहीं पता कहाँ वीडियो बनानी चाहिए कहाँ नहीं बनानी चाहिए। रमीज राजा, नजम सेठी ये मीडिया पर आकर झूठी झूठी बातें फैलाते हैं। इसीलिए पीसीबी पर जुर्माना जो हुआ है ना, वो बहुत ही सही हुआ है। और पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटर ऐसे ही जलील होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। 21 तारीख को जब भारत फिर से एक बार और पाकिस्तान को पेलेगा और हाथ नहीं मिलाएगा ना, फिर पीसीबी रोएगा, फिर पाकिस्तान रोएगा कि भारत ने हमसे फिर से हाथ नहीं मिलाया। आईसीसी पीसीबी पर इतना जुर्माना ठोकेगा, भिखारिस्तान इतना पैसा लाएगा कहां से, क्योंकि वैसे ही तो इनके मुल्क में आटा नहीं है और बातें करवा लो इनसे बड़ी बड़ी। पाकिस्तान बर्बादी इसीलिए हुआ है क्योंकि वो भारत से बराबरी करता है और भारत की और पाकिस्तान की बराबरी कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए आईसीसी ने जो पीसीबी पर जुर्माना ठोका है, बहुत ही शानदार ठोका है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट्स कर जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।